स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड BA BSc फोर्थ सेम की बुक का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन की जो एक्सरसाइज है हमारी 1.2 उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो क्या है इसके अंदर। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में कुछ पढ़ा था, उसका फॉर्मूला वगैरह। आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। हमें रियल रूट निकालने हैं इस इक्वेशन के रेगुलर फाल्सी मेथड से, जो कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट हों। इस तरीके से हमें रूट निकालने हैं। और हमें इक्वेशन दे रखी है ये, तो ये हमारा क्या दे रखा है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। अब हमें क्या निकालने हैं, इसके रूट। जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था, इसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह पुट करके देखेंगे, और जहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा साइन का चेंज आ गया, फिर हम बोल देंगे कि उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जो हमारी वैल्यू है वो लाई कर रही है। तो जैसे हमने 0 पुट किया स्टार्टिंग में, एफ ऑफ 0, तो क्या बन गया हमारा 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मतलब कैसी टर्म आ गई हमारी, पॉजिटिव टर्म आ गई। उसके बाद अगर हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9 प्लस 1 क्या आ गया, 2 माइनस 9 मतलब माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू, देखो क्या आ गई हमारी, ये नेगेटिव टर्म आ गई। तो स्टार्टिंग में ही आ गया साइन का चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो हमारा रूट है वो कहाँ, किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के। सो द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्रोक्सीमेशंस लगाएंगे। वही जैसे हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जैसे फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अभी हमने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर फॉर्मूला किया था रेगुलर फाल्सी मेथड का, वो हमारा क्या होता था, जैसे अगर हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए निकालना है तो x1 क्या हो गया, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ x0। अब हमें दिख रहा है हमें किस किस चीज़ की वैल्यू की ज़रूरत है, x0 की, x1 की, एफ ऑफ x0 की एंड एफ ऑफ x1 की। x0 हमारा क्या हो गया 0, x1 हमारा क्या हो गया 1। जब हमने 0 पुट किया था तो हमारा आंसर क्या आया था 1। जब हमने 1 पुट किया था हमारा आंसर क्या आया था माइनस ऑफ 7। अब हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं। फिर हम जो ये टर्म्स है उसको क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर कर देंगे पुट। तो x1 हमारा क्या आ गया, देखो x0 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 1 माइनस 0 अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस ऑफ 7 माइनस 1 एफ ऑफ x0 इंटू 1। देखो क्या हो गया, -1 अपॉन माइनस ऑफ 8 मतलब 1/8। आप इसको कैलकुलेटर में करना तो आपका क्या आ जाएगा 0.125। इस मैथ के लिए कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में अलाउड होता है इसके अंदर मैथ के अंदर कि आप कैलकुलेटर ले जाओ पेपर के अंदर। अब जो ये वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल बस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है। जो ये वैल्यू आ गई है अब इसको हम किस में पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स में। मतलब एक्स की जगह हम क्या वैल्यू लेंगे 0.125। तो क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 0.125 इज इक्वल टू 0.125 का क्यूब माइनस 9 इंटू 0.125 प्लस 1। ओके, अब हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। देखो ऑन किया, क्या है हमारा 0.125, तो 0.125 इक्वल टू आंसर इक्वल टू, ओके, आंसर की पावर क्या है क्यूब, आंसर की पावर 3 माइनस 9 आंसर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 0.1230। ओके, तो आपका ये आ गया, ये वाली टर्म आपकी कैसी है, नेगेटिव। फिर वही जैसे मैंने आपको किसके अंदर सिखाया था, बाइसेक्शन मेथड के अंदर, कि बनाओ आप वो नंबर लाइन और देखो फिर आपका रूट किसके बीच में लाई कर रहा है। देखो 0 के ऊपर तो आपकी टर्म कैसी थी, पॉजिटिव। 1 के ऊपर आपकी टर्म कैसी थी, नेगेटिव। और इनके बीच में जो वैल्यू है 0.125 उसके ऊपर वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो अब चेंज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो हमारा जो रूट है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 एंड, सो द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड
0.125। अब ये तो क्या थी आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब हम क्या निकालेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन सिमिलर तरीके से। तो लिखो सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब देखो जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगी उसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए भी हमें किस किस ज़रूरत पड़ेगी, एक्स नोट, x1, एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ x1। अब इसके अंदर आपकी एक्स नोट x1 क्या होंगे, एक्स नोट तो यही 0 एंड x1 आपकी क्या हो जाएगी अब की बार ये 0.125। जब आपने एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू 0 पुट करी थी तो आपका एफ ऑफ एक्स नोट जब 0 पुट की थी तो क्या आया था 1, तो ये 1 आ गया। और जब हमने 0.125 पुट किया था तो क्या आया था माइनस ऑफ 0.1230। ओके, अब जो ये सारी टर्म्स हैं वो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारा आएगा ये, देखो जैसे सेकंड अप्रोक्सीमेशन है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट करके 2 और ये वैल्यूज सारी हमने कर दिया पुट। जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारी ये वाली टर्म बन जाएगी। फिर देखो क्या होगा, माइनस ऑफ 0.125 अपॉन, जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ऑफ 1.1230। नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या होगा 0.125 अपॉन 1.1230। कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेना, आपकी टर्म बन जाएगी 0.1113। तो ये वाली टर्म आपकी बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करेंगे, मतलब एफ ऑफ 0.1113। तो हम जो एफ ऑफ एक्स है इसके अंदर ये वाली वैल्यू का क्यूब -9 इंटू ये वाली वैल्यू +1, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.1113 की क्यूब -9 इंटू 0.1113 +1। सिमिलर जैसे मैंने आपको पिछले वाली वैल्यू निकाल के दिखाई थी कैलकुलेटर में, सिमिलर आप इसकी वैल्यू भी निकालोगे तो आपकी टर्म क्या आएगी 0.00032125। ये वाली टर्म आपकी आ जाएगी। ओके, अब इसके अंदर पुट किया तो आपकी ये टर्म आ गई। जब हमने एफ ऑफ 0 लिया था तो आपकी क्या टर्म आई थी, पॉजिटिव टर्म आई थी। जब एफ ऑफ 0.125 लिया था तब कैसी आई थी, नेगेटिव। और इन दोनों की जो ये वैल्यू है उस पर कैसी आई है, नेगेटिव। तो रूट किसके बीच में लाई करेगा, हमारा 0 और 0.113 के बीच में। सो द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.1113। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे देखेंगे हमारा क्या आएगा। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन करो, अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन, उसमें भी हम अब क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी, एक्स नोट की, x1 की, एफ ऑफ एक्स नोट की, एफ ऑफ x1 की। ओके, तो एक्स नोट की वैल्यू आपकी क्या है इसमें 0 एंड x1 की 0.113। जब एक्स नोट 0 पुट किया था तो आपका एफ ऑफ एक्स नोट क्या आ गया था 1, एंड जब आप x1 0.113 पुट कर रहे थे तो आपकी ये वैल्यू क्या आ गई थी, माइनस ऑफ 0.00032125। ये वाली टर्म आपकी आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, x3 इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस x1 माइनस एक्स नोट। ये फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स नोट। अब ये वैल्यू कर दो इसके अंदर पुट, तो x3 क्या बन गया आपका, एक्स नोट 0 माइनस x1 0.1113 माइनस 0 अपन एफ ऑफ एक्स नोट माइनस ऑफ 0.003125 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट मतलब 1 इंटू एफ ऑफ एक्स नोट मतलब 1। अब देखो ये टर्म क्या बन गई, माइनस ऑफ 0.1113 अपॉन माइनस ऑफ 1.00032125। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बन गया 0.1113 अपॉन 1.00032125। इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे। देखो क्या आएगा, 0.1113 डिवाइड 1.233125 इक्वल टू, देखो क्या आ गया 0.1113। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको किसके अंदर, देखो वैसे ही डायरेक्ट पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा लास्ट रूट क्या आया था, यही
आया था जब हमने वैल्यू निकाली थी। अब भी हमारा क्या है, यही आया है। और 3 पॉइंट तक हमारा करेक्ट होना चाहिए। देखो 0 के बाद ये 3 पॉइंट आए थे ना, 1 1 1 1, और यहाँ भी यही पॉइंट आए हैं। 3 पॉइंट तक जो हमारा रूट है वो क्या हो गया है, अब करेक्ट हो गया है। मतलब जो हमारा अब रूट है वो क्या बन जाएगा, सो द रूट इज़ 0.111। ओके, तो जो आपके बुक वाले हैं वो सिर्फ इतना निकाल के बोल दिया उन्होंने कि ये रूट है आपका, लेकिन आपको पता तब चलेगा जब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी निकालोगे और आपको दिखेगा कि हाँ ये 3 अक्षर आपके मैच कर गए पॉइंट के बाद, तब आपका रूट सेम आया। तो आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी करनी है पेपर के अंदर, उतना ही नहीं छोड़ देना जितना बुक में दे रखा है। ओके, तो ये था आपका एक क्वेश्चन फर्स्ट। हम अगर आपको कोई डाउट हो तो एक क्वेश्चन और आप बोल देना कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लॉग की वैल्यू दे रखी है तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट वहाँ से लॉग की वैल्यू लगा देना। अगर एक्सपोनेंशियल की दे रखी है तो एक्सपोनेंशियल की लगा देना है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन, बस आपको क्या करनी है, ये अप्रोक्सीमेशंस निकालनी है ये सारी, और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर देना। जैसे रूट्स बोल दिया इन्होंने कि रूट निकालो इसके, इस इक्वेशन के, तो आप पहले इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखोगे, जहाँ चेंज ऑफ साइन आ गया उसके बीच में लाई कर जाएगा। फिर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, एक्स नोट की वैल्यू जो पहली वाली होगी वो होगी एक्स वन की बाद वाली, फिर उसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, वहाँ तक निकालोगे जब तक आपके रूट जो पॉइंट के बाद की जितनी भी टर्म्स तक उन्होंने बोल रखा है कि करेक्ट करो वो सेम ना हो जाए। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।